नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी मित्रों का मेरे यूट्यूब चैनल ऑल नेक्स्ट एग्जाम में। दोस्तों, हम कर रहे हैं एचपी टेट के लिए बायोलॉजी के क्वेश्चंस। तो हम क्वेश्चन कर रहे थे, हमने 54 क्वेश्चन कर लिए थे कल इस वाले सीरीज़ के। तो अब हम करेंगे इसके आगे वाले क्वेश्चन। आपको मैं 100 तक तो लेके जाऊंगा ही आज। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन सिंथेसाइज्ड बाय द लीवर। तो लीवर के अंदर कौन सा विटामिन बनता है? विटामिन ए, डी, ई और के। और जब मैंने अपना आपको पूरी सीरीज करवाई थी तो मैंने इसको करवाया भी था कि विटामिन इसमें ए बनता है आपका लीवर के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। 55 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, द एज ऑफ ट्री कैन बी डिटरमाइंड मोर और लेस बाय। अब हम हमें कैसे पता चलता है कि कौन सा आपका एज, कुछ ही प्लांट की कितनी एज हो चुकी है? तो हम करते हैं उनके एनुअल रिंग्स की काउंट। तो काउंट्स ऑफ एनुअल रिंग्स, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। 56 का ऑप्शन नंबर बी। एनुअल रिंग्स बनते हैं, ठीक है, कैम्बियम की जब सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सिक्रेट एनी डाइजेस्टिव इंजाइम। तो इनमें से कौन सा एक भी डाइजेस्टिव इंजाइम जो है सिक्रेट नहीं करता है? तो कौन सा आएगा इसमें? 57 का ऑप्शन नंबर ए आएगा, लीवर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, जॉन्डिस इज़ अ डिजीज़ ऑफ। जॉन्डिस जो है बीमारी कहाँ होती है? पीलिया। तो ये होते हैं कि लीवर की बीमारी। 58 का ऑप्शन नंबर बी रहेगा। लीवर के अंदर जो है वो आपका गॉल ब्लैडर रहता है ना। तो गॉल ब्लैडर के अंदर बिली बिली बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन नाम के दो सॉल्ट होते हैं ना। अगर उनकी एकोमोडेशन ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से हमें वो ब्लॉकेज वगैरह हो जाती है, और जिसकी वजह से वो येलो येलो का पूरी बॉडी में फैल जाता है, और उसको हम जॉन्डिस कहते हैं, पीलिया। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम इन द ह्यूमन अडल्ट। तो दो तीन तीन आपकी मैंने आपको बताया था कि बड़ी 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 बोटल्स रहती हैं कोको कोला की बोतल, ठीक है, तीन तीन या चार के लगभग। तो 59 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे इतना, इन दोनों में से कोई भी ठीक हो सकता है। ठीक है, 5 to 6 लीटर भी कई जगह लिखा होगा, कई जगह 5 to 7 लीटर भी लिखा होगा। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़ ना हो। ठीक है। नेक्स्ट है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट बिलोंग टू। ये भी मैंने किया करवाया था। तो जो सबसे ब्लड प्राप्त कर सकता है, तो ये तो सिंपल ही है, ए बी। ठीक है, लेकिन ए भी शायद नेगेटिव होते कि पॉजिटिव होते हैं, मैंने डिटेल में करवाया आपको वीडियो। ब्लड ग्रुप तो मैंने बहुत डिटेल में करवाए हैं। 60 का ऑप्शन नंबर ए है इसमें। तो इन वर्टिब्रेट्स ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड गेट्स मिक्सड। तो उसको हम क्या कहते हैं? वर्टिब्रेट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड और आपका डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मिक्स हो जाता है। तो उसको हम किस में होता है? वो एम्फीबियंस में होता है आपका। ठीक है, आपके एम्फीबियन जितने भी आते हैं, फ्रॉग फ्रू वगैरह, फ्रॉग टोड वगैरह, उस सब में। इन बायोलॉजी, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस आर रेफर्ड टू एज। वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफिलिक के कहते हैं, हाइड्रोडायनेमिक्स तो कहेंगे नहीं, हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोकाइनेटिक्स तो हम कहेंगे उनको। 62 का ऑप्शन नंबर सी है, हाइड्रोफिलिक। ऑप्शन नंबर सी। फिलिक होता है लव, फोबिया होता है डर। नेक्स्ट है, अमीबा एक्वायर इट्स फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ। तो अमीबा अपने खाना जो किससे प्राप्त करता है? तो वो करता है अपने जो आपके उसके झूठे पाँव होते हैं सुडोपोडी से, उनसे वो प्राप्त करता है। ठीक है, तो 63 का ऑप्शन नंबर है हमें, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एंडोसाइटोसिस के थ्रू। एंडोसाइटोसिस मतलब पूरे का पूरा। और ये फैगोसिटिक एक्शन भी रहता है इसका ना, एनगल्फ कर जाते हैं सामने वाले सेल को पूरा ही। फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो इज़। फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो क्या फैलाता है? डेंगू, मलेरिया। तो मलेरिया फैलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। 64 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ, द एनिमल एसोसिएशन सीन इन द सकर फिश अटैच टू द शार्क इज। तो मैंने आपको करवाया था क्वेश्चन कि जो सकर फिश होती है वो आपका जो शार्क के साथ अटैच रहती है, ठीक है, और जो भी मतलब शार्क से खाना बच जाता है उसको ये खा जाती हैं। तो ये होते हैं कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है ये। ठीक है। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। तो इनमें से कौन सा सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके जो है आपका बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है? राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, सिम्बायोसिस राइजोबियम में होती है। और रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेज्यूमिनस प्लांट, ठीक है, उसमें होती है राइजोबियम में ना। वट टाइप ऑफ रूट फॉर्म्ड इन द बीटल वाइन इज। तो बीटल वाइन में कौन से टाइप का रूट रहती है? पहले आपको ये पता होना चाहिए मोनोकोट है, डाइकोट है, फिर जो है वो
कुछ चीज़ें वहीं से हो जाएंगी, लेकिन इसमें तो सारा है आपका इसमें तो मोनोकॉट डाइकॉट का कुछ है नहीं, इसमें सारे क्रॉप रूट है, सॉरी आपका प्रॉप रूट है, क्लाइंबिंग रूट है या स्टिल्ट रूट है। ठीक है, स्टिल्ट रूट तो आपको बनियान ट्रीज में होती है ना, तो 67 का ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन यहाँ पे क्लाइंबिंग रूट्स रहती हैं इसकी बीटल वन की। नेक्स्ट है क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स, या डीएनए प्रोटीन या आरएनए, कोई किससे होगा, 68 का ऑप्शन नंबर सी डीएनए और प्रोटीन से। नेक्स्ट है हमारा जर्सी बुल यूज्ड फॉर क्रॉस ब्रीडिंग इज एक्सोटिक वेराइटी फ्रॉम, जो जर्सी बुल, जर्सी हाँ गाय की है, बुल ही आएगा, ठीक है, मैं जो वो वेलो की ब्रीड है ये नहीं, ये जर्सी जो है गाय की है। तो ये कहाँ से आपको एग्जॉटिक तो है, एग्जॉटिक मतलब बाहर से किसी अनदर कंट्री से अपनी कंट्री में जो इंट्रोड्यूस करवाते हैं उनको कहते हैं एग्जॉटिक स्पीसीज़। तो कौन सी कंट्री से करवाया गया था, तो 69 का ऑप्शन नंबर ए है, इंग्लैंड से आता है जर्सी, काफ़ी दूध देती है गाय। विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्बायोटिक एसोसिएशन फ्रॉम द लाइकन्स कहाँ करता है हमारा, लाइकन्स होती है हमारी एल्गी और फंगस की, 70 का ऑप्शन नंबर रहेगा यहाँ पे ए, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगस। ठीक है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन डालना हो तो वो ऐसे डाल सकते हैं कि एल्गी कौन सी एल्गी करती है ना, तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो सकता है। नेक्स्ट हमारा डाल्टनिज्म, प्रोटोनोपिया इज़ अ फॉर्म ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इन विच पेशेंट कैन नॉट सी। अब जो आपका डाल्टनिज्म होता है ना, वे भी एक तरह की कलर ब्लाइंडनेस की टाइप है, इसमें कौन सा कलर जो हो नहीं देख पाते, तो वो रेड कलर को नहीं देख पाते। ठीक है, और जो आपका ऐसे अगर कलर ब्लाइंडनेस हो तो वो रेड और ग्रीन कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। ठीक है, इन विच इकोसिस्टम ग्रीन ग्रास लैंड इज़ इंक्लूडेड, तो ग्रास लैंड को हम किस में इंक्लूड करते हैं, टेरेस्ट्रियल में करेंगे ना, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ही करेंगे इसको, 72 का ऑप्शन नंबर है यहाँ पे सी ऑप्शन, हाँ टेरेस्ट्रियल में आता है ग्रास लैंड इकोसिस्टम भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेम द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स इन प्लांट, तो टाइनी पोर्स को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, 73 का ऑप्शन नंबर बी रहेगा, और ये वाटर लॉस में हेल्प करते हैं, ट्रांसपायरेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिंडर पेस्ट डिजीज़ ऑफ कैटल इज़ कॉज्ड बाई, जो रिंडर पेस्ट डिजीज़ है कैटल की वो क्या कॉज करती है, तो वो करती है कौन कॉज करता है, वायरस, ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है द प्लांट दैट बिहेव एज अ रूट पैरासाइट इज़, तो रूट पैरासाइट इनमें से कौन सा रहेगा, फाइकस रहेगा, सेंटेलम रहेगा, कसकटा रहेगा, या फिर कौन सा रहेगा, तो कसकटा ही रहता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है लार्जेस्ट वाइट ब्लड कॉर्पसल, सबसे बड़ी वाइट ब्लड कॉर्पसल्स कौन सी है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी मोनोसाइट्स, याद रखें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट बोथ एज एक्सोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड, तो इनमें से कौन सा नहीं करता है, मतलब नहीं करता है ना, बताया हुआ है इन्होंने, तो 77 का ऑप्शन नंबर ए है, पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं करता है। ठीक है, बाकी सारे बोथ करते हैं कहीं ना कहीं किस हद तक। नेक्स्ट है करेक्टली मैच करना है हमें इनमें डिजीज़, तो आयोडीन की कमी से होता है गोइटर रोग, यानी कि ए का सी आएगा। ठीक है, ए का सी आएगा, मतलब फर्स्ट का, अरे यार इसको याद दबाओ, हाँ फर्स्ट का सी आएगा। फिर कौन सी है, आयरन की कमी से, आयरन की कमी से आएगा आपका एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, मार्कोसिटिक एनीमिया, नियासिन की वजह से भी क्या होगा, नियासिन की वजह से होगा आपका प्लेगरा, ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B12 इसकी वजह से भी एनीमिया, तो ऑप्शन नंबर आपका बन रहा है इसमें डी, तो 78 का ऑप्शन नंबर डी ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द गैसेस कंट्रीब्यूट टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन सी इनमें से करती है, तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसमें ना, 79 का ऑप्शन नंबर ए, हाँ, और इसमें साथ में वाटर वेपर्स भी करते हैं, प्लस वाटर वेपर्स। कई बार इनमें से आपको क्वेश्चन क्या पूछ लेते हैं कि कौन सी गैस नहीं करती, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत जगह एग्जांपल दिया होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं करते हैं ग्रीन हाउस में कंट्रीब्यूट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज़ ट्रू अबाउट द एनर्जी फ्लो ऑफ एन इकोसिस्टम, तो एनर्जी फ्लो में क्या रहता है आपका, प्रोड्यूसर लेवल रहता है, फिर डिकम्पोजर रहता है, फिर कंज्यूमर लेवल नहीं, फिर आपका रहेगा इसमें देखिए, हाँ तो उसमें रहेगा हमारा 80 है ना, 80 का ऑप्शन नंबर है सी, प्रोड्यूसर कंज्यूमर फिर डिकम्पोजर, पहले कुछ चीज़ प्रोड्यूस करेगी, प्लांट्स वगैरह आ जाएंगे, कंज्यूमर में हमारे जैसे लोग आ जाएंगे, इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी आ जाते हैं, फिर डिकम्पोजर, इसमें फिर फंगस वगैरह या फिर जो डिकम्पोज ऑर्गेनिज्म को खाते हैं वो आ जाएंगे। नेक्स्ट है आर, 3 तरह के आर होते हैं, ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत बार देखा है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन आता है, आज भी आता है।
रीयूज़, रिड्यूस, रिसाइकल, और चौथा रिकवर भी आ जाता है इसमें साथ में। नेक्स्ट है सेलुलोज इज़ फाउंड इन द सेल ऑफ, सेलुलोज प्लांट की सेल वॉल, सेलुलोज की सेल वॉल किस में प्रेजेंट रहती है? 32 का ऑप्शन नंबर डी है, प्लांट की सेल वॉल में। जो फंगस की सेल वॉल है वो किससे बनी रहती है? चिटिन या फिर काइटिन की, चिटिन की बनी रहती है, चिटिन। नेक्स्ट है द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, 83 का ऑप्शन नंबर बी है। द न्यूट्रिटिव टिश्यू इन द सीड ऑफ द हायर प्लांट इज़ नोन एज, तो न्यूट्रिटिव टिश्यू क्या रहता है इसमें? एंडोस्पर्म रहता है ना। 84 का ऑप्शन नंबर सी है, एंडोस्पर्म की वजह से जो है न्यूट्रिशन मिलती है किसी भी सीड को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है यीस्ट इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ, तो यीस्ट जो रहता है वो किसका इम्पोर्टेंट सोर्स रहता है? तो वो रहता है आपका बी ऑप्शन, इन्वर्टेज का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला है हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज़ न्यूरॉन? बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, मतलब वही है कि कौन सा क्या बीमारी कॉज करता है? तो बैक्टीरिया, ट्यूबरक्लोसिस ए का बी, फिर फंगस, वायरस क्या क्या करता है? इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरक्लोसिस तो यही कहता है ना। तो फंगस, प्रोटोजोन क्या कहते हैं? काला आजार, तो उसमें रहेगा आपका 87 का ऑप्शन नंबर है हमारा बी ऑप्शन, यानी कि बैक्टीरिया करेगा हमारा ट्यूबरक्लोसिस, फिर आपका फंगस करेगा आपका ये रिंगवर्म, राउंडवर्म, प्रोटोजोन करेगा काला आजार, हाँ काला आजार, और वायरस करेगा आपका इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस हमने पढ़ा भी होगा, तो बी इसका सेंसर है। एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स क्या है? प्रोटीन्स होते हैं। 88 का ऑप्शन नंबर सी, 88 का ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर मेनली ड्यू टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ऑप्शन नंबर डी इसका सेंसर रहेगा। नेक्स्ट है द मेन एडवांटेज ऑफ द रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है? 90 का ऑप्शन नंबर ए रहेगा यहाँ पे, मतलब रीचिंग द ग्राउंड वाटर। नेक्स्ट है यूट्रोफिकेशन इज इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज, वही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूट्रोफिकेशन इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज इन, यूट्रोफिकेशन जो हो किसकी वजह से होता है? तो बीओडी की वजह से। 91 का ऑप्शन नंबर डी है, सॉरी सॉइल इरोजन की वजह से नहीं। देखो जैसे यूट्रोफिकेशन किसकी वजह से होती है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो यूट्रोफिकेशन होती है ना जब बीओडी बढ़ जाएगा। बीओडी किस वजह से बढ़ेगा? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आएगा इसका। ठीक है, इन्होंने तो आंसर नहीं बताया, इन्होंने तो डी बताया था, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? यूट्रोफिकेशन में होता क्या है, जब भी आपके कोई भी आपका पानी के अंदर जैसे कोई तालाब वगैरह है उसमें इस तरह की वेजिटेशन ग्रो हो जाती है वहाँ पे, कि उसमें जैसे वहाँ पे बहुत सारी एल्गी ग्रो हो जाएगी, बहुत गंदे वाली एल्गी ग्रो हो जाएगी, या फिर बहुत सारे मतलब फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह प्लांट वहाँ पे ग्रो हो जाएंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन को कहते हैं यूट्रोफिकेशन की कंडीशन। ठीक है, तो बीओडी ही बढ़ेगा। बीओडी कब बढ़ता है? जब वहाँ पे जो सरफेस के ऊपर इतने मतलब एल्गी उल्गी जो ग्रो हो जाएगी, जिसकी वजह से जो नीचे फाइटोप्लैंक्टन्स हैं वो वहाँ से ऑक्सीजन नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए आना चाहिए इसका, फिर भी आप कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका क्या आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट है जीनोमिक स्टडी इन द कैमल हैव बीन कंप्लीटेड रिसेंटली बाय द साइंटिस्ट ऑफ, जो जीनोमिक स्टडी है जो ऊँट के ऊपर करी गई, तो किसके द्वारा करी गई? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर, चाइना के साइंटिस्टों के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनलार्ज एंडेंजर्ड स्पीसीज, इनमें से कौन सी एंडेंजर्ड स्पीसीज है, मतलब खतरे के कगार पे? कौन डिसाइड करता है? IUCN की रेड डाटा बुक आती है, उसके अकॉर्डिंग ये सारे होते हैं एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, क्रिटिकली एंडेंजर्ड या एक्सटिंक्ट स्पीसीज, मतलब बहुत सारे 7 की 8 कैटेगरी होती हैं शायद इसमें। ठीक है, तो 93 का ऑप्शन नंबर रहेगा यहाँ पे सी ऑप्शन, यानी कि डॉल्फिन, गैंगेटिक डॉल्फिन एंडेंजर्ड स्पीसीज। और डॉल्फिन हमारे देश का जलीय जो राष्ट्रीय पशु है ना वो डॉल्फिन है, ये भी याद रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड सिचुएटेड इन द नेक, अब नेक पे कौन सा होता है? पेनक्रियास तो नहीं होगा, पिट्यूटरी भी नहीं होगा, एड्रीथायरॉइड ही आएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। द सीट ऑफ इंटेलिजेंस इज सिचुएटेड इज द सीट ऑफ इंटेलिजेंस इज सिचुएटेड इज द, अब इंटेलिजेंस की जो जगह होती है हमारे दिमाग में वो कौन सी होती है? तो 95 का ऑप्शन नंबर है सेरिब्रम रहता है ना, सेरिबेलम आपके पोस्चर मेंटेन करता है। मैच द करेक्टली, मतलब कौन सी रहती है ना इसमें, बीमारियों के बारे में बताया इन्होंने। तो 96 है हमारा, तो 96 का ऑप्शन नंबर है यहाँ पे सी ऑप्शन, यानी कि पैडी में होती है आपकी रेड रॉट, नहीं सॉरी पैडी में होती है ब्लास्ट,
फिर है आपका व्हीट में होती है आपकी रस्ट, वाइट रस्ट, और मस्टर्ड में होगी आपकी डाउनी मिल्डो, और शुगर केन में होगी आपकी रेड रॉट। ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर आना था। नेक्स्ट है अ प्लांट विद ग्रीन लीव्स व्यूड इन रेड लाइट विल अपीयर। अच्छा, प्लांट्स विद ग्रीन लीव्स होंगे तो उनको रेड लाइट उन पे ऊपर डाली जाए तो वो कौन से कलर है वो शो करेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगते हैं मुझे। तो 97 का ऑप्शन नंबर है ए यहाँ पे, तो वो ब्लैक कलर के दिखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल एंडो सिस्टम, इकोसिस्टम, सबसे ज़्यादा स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा रहता है? डेजर्ट रहता है? नहीं। माउंटेन? कौन सा रहेगा इसमें? तो 98 का ऑप्शन नंबर सी है, ओशन वाला। ठीक है, काफ़ी स्टेबल रहता है ये। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट जो है इनमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल रहता है? तो सी रहना चाहिए, सीवेज, क्योंकि सीवेज का ट्रीटमेंट प्लांट हम लगाते भी हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। पॉल्यूटेंट तो है लेकिन बायोडिग्रेडेबल भी है। द कंसंट्रेशन ऑफ द पॉल्यूटेंट इन द एटमॉस्फेयर इज जनरली एक्सप्रेस्ड, तो पार्ट्स पर मिलियन में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, विच ग्लैंड ऑन द ह्यूमन बॉडी रेगुलेट द सिक्रेशन ऑफ द हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या रहता है? हाइपोथैलेमस ही करेगा ना पिट्यूटरी को, तो मास्टर तो वही है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा, हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। लास्ट क्वेश्चन आज का, द ओल्ड एंड वोन आउट रेड ब्लड कॉर्पसल इज डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन में कब होती है सारी? ऑप्शन नंबर ए, 102 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। तो ये थी आज की हमारे लिए वीडियो, और वीडियो को यार दोस्तों से शेयर करा करो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और आपको भी। ऐसा तो है नहीं कि ये सब बेकार, मैं आपको सच बोल रहा हूँ कि आएगा इसमें से क्वेश्चन, 101% श्योर है कि इनमें से क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस वीडियो को समाप्त यहाँ पे। तो आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।